मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर अनेक प्रवासी इथे अडकले आहेत. जे बाहेर जाणारे लोक होते त्यांच्या फ्लाइट रद्द झाल्या आहेत. आमच्यासोबत काही प्रवासी आहेत. सर, आप टीम के साथ आउट ऑफ इंडिया किस कंट्री में जा रहे थे, क्या प्लान था? मैं टीम इंडिया का कोच हूँ। मेरा नाम इरफान अजीज़ बोटा है और हम जर्मनी जा रहे थे यूरोप कप के लिए। ये हमारा दुर्भाग्य समझ लो कि जंग हो गई और जंग किसी की सगी नहीं होती है, सो उसका असर हम पे भी आ गया। जो इतिहाद एयरलाइंस है वो नेक्स्ट 5 दिन तक ऑपरेट नहीं कर रही है और हमारा टूर्नामेंट नेक्स्ट 2 दिन के बाद है, तो हम जा नहीं पा रहे हैं। तो हमने कोशिश करी थी कि दूसरे एयरलाइंस में चले। यहाँ से एक ही एयरलाइंस है और जो जर्मनी जाती है वो लुफ्तांसा, जो कि ईस्टर्न साइड ना जाते हुए डायरेक्टली जाती है। बट उसमें परेशानी ये है कि 7 तारीख तक ऑलरेडी अवेलेबल ही नहीं है टिकट, तो दैट मीन्स कि ये टूर्नामेंट हमें किसी भी हाल में छोड़ना पड़ेगा। किस तरह का टूर्नामेंट? ये ओपन यूरोपियन चैम्पियनशिप थी। आइस स्टॉक स्पोर्ट है, एक विंटर स्पोर्ट है, ओलंपिक स्पोर्ट है, तो उसके लिए जा रहे थे हम। 14 लोगों की टीम थी। 14 लोगों की टीम थी। तो अब क्या करेंगे, क्या रास्ता अपनाया है, क्योंकि अब तो जा नहीं सकते फ्लाइट? सी देखिए, जंग में किसी का जोर नहीं चलता, सो हमें ही उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो लेट्स होप फॉर द नेक्स्ट टूर्नामेंट। वी विल बी प्रिपेयरिंग आवर सेल्स मच बेटर वे और नेक्स्ट टूर्नामेंट में फिर दोबारा जाएंगे। जो आपके प्लेयर्स हैं उनका क्या कहना है, उनके हौसलों का क्या है? अब है एग्जैक्टली, बट जहाँ पे आप जो बोलते हैं ना विधि का विधान है, आप उसमें आपका बस नहीं चलता है। जहाँ पे आपका बस नहीं चलता आप कुछ भी नहीं कर सकते। आई नो कि वो सारे हर्ट हैं, उनके आशाएं डाउन है, मोरल डाउन है कि हम नहीं जा पाए। बहुत मेहनत करी थी, साल भर वे इससे प्रिपरेशन कर रहे थे, बट नहीं हो पाया। बट क्या ही कर सकते, जंग है। आप भी प्लेयर हैं? कहाँ जा रहे थे आप? हम जा रहे थे जर्मनी म्यूचन। क्या क्या था वहाँ पे? वहाँ पर हम आइस स्टॉक खेलने जा रहे थे। इसका इंटरनेशनल कंपटीशन जा रहे थे हम खेलने, लेकिन अचानक से फ्लाइट ही कैंसिल हो गई सारी, तो अब हम नहीं जा पा रहे हैं। अब क्या सोचा आपने? अब तो प्लेयर जा नहीं पाओगे, वहाँ खेल नहीं पाओगे, तो नेक्स्ट आपका क्या है? अभी और कॉम्पिटिशन्स आएंगे तो हम उसमें भी खेलने जाएंगे। ठीक है। जंग के कारण तमाम लोग यहाँ से जा नहीं पा रहे हैं। आप क्या जा रहे थे, क्या कहेंगे? हाय, मेरा बच्चा है आशीष पाटील। गेले 2 वर्षापासून हा तयारी करतो आहे आणि यानं नॅशनल लेवलला पदक मिळालं आहे, ब्रॉन्झ। आता जर्मनीला जे सिलेक्शन झालं होतं, पण आम्हाला इथं सकाळी आल्यानंतर समजलं की सगळे तिथले पण उड्डाण बंद झाले आहेत। रात्री सांगितलं होतं की खेळाडूंना पाठवण्यात येईल, त्यांच्या देशाकडून जर्मनीकडून मदत होईल, पण सकाळी आम्हाला आल्यानंतर आता समजलं की सगळ्याच बंद झालेलं आहे। सगळेच उड्डाणं बंद केले आहेत। किती महिन्यापासून तुमची तयारी होती आणि आता काय करणार तुम्ही? 2 वर्षापासून आम्ही तयारी करतोय त्या खेळाची। आता स्टेट खेळलो, तिथे मेडल काढले, नॅशनल खेळलो, तिथे मेडल काढले। आता इंटरनॅशनलसाठी सिलेक्शन झालेलं की भारताला आपल्या रिप्रेझेंट करायचा चान्स भेटायला लागला आहे। पण आता हे युद्धाच्या वातावरणामुळं सगळंच कॅन्सल झालं आहे, कारण आमची फ्लाईट तिथून मधूनच जाणार होती। दुबईला आमचं पहिलं लँडिंग होतं, पण ते आता ह्या असल्या कारणामुळं हे पूर्ण रद्द झालं आहे आमचं। आता काय प्लॅनिंग आहे, पुढच्या पाऊल काय असणार आहे, तुम्ही कसा तयारी? एअरलाईन सगळं डिपेंड एअरलाईनवर आहे, ते काय सांगतील त्यांच्या निर्णयावर सगळं डिपेंड होणार। तुमच्यासोबत अजून किती प्लेयर आहेत जे जाणार होते? 14 प्लेयर आहेत, ते सगळे प्लेयरच आहेत आमच्या साईडला। प्लेयर मुंबईचे आहेत की बाहेरचे पण? नाही, मुंबईचे नाहीत। मुंबई आहे, ठाणे, छत्तीसगड आहे, कोल्हापूर। मी कोल्हापूरचा आहे स्वतः, माझा फ्रेंड सातारचा आहे, कर्नाटकचे 2 मुली आहेत, असे सगळे आहेत पूर्ण इंडियातून। आपला किती महत्त्वाचा हा टुर्नामेंट होता तुमच्यासाठी? खूप महत्त्वाचा होता, कारण आमचा पहिलाच टुर्नामेंट होता की असं आम्ही इंडियाला रिप्रेझेंट करतो। एवढे 2 वर्ष कष्टाचे फळ आज आम्हाला मिळत होते, पण हे वातावरणामुळे सगळं बिघडलं आहे। व्हिडिओ जर्नलिस्ट आदिलसह गोविंद ठाकूर, TV9 मराठी, मुंबई। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।